हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एम आई ऑडिबल? सबको सुनाई दे रहा है? Yes, sir. ओके, सो यू नो ओनली थ्री स्टूडेंट्स आर देयर, राहुल, ऋषभ एंड संदीप। सो कोई बोलेगा लास्ट क्लास में क्या डिस्कशन हुआ था एंड रिगार्डिंग लास्ट क्लास? किसी को कोई क्वेश्चंस, कोई क्वेरी, कोई डाउट है? आप तीनों प्रेजेंट थे लास्ट क्लास में? राहुल सुनाई दे रहा है? राहुल कुमार, यस सर। आप प्रेजेंट थे लास्ट क्लास में? नो सर। ओके, ऋषभ कैन यू हेयर मी? Yes, sir. हाँ, आप प्रेजेंट थे लास्ट क्लास में? Yes, sir थे। हाँ, बताइए तो क्या डिस्कशन क्या हुआ था? सर हम लोग तीन टाइप का सर शिफ्ट कीइंग पढ़ रहे थे। क्या क्या नाम क्या है उन तीनों का? व्हाट डू मीन बाय शिफ्ट किंग एंड व्हाट आर दे? दिस थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ शिफ्ट किंग, उन तीनों का नाम क्या है? संदीप, सुनाई दे रहा है संदीप? सर संदीप अभी मैसेज किया सर, उसका माइक प्रॉब्लम है। अच्छा, उसका माइक प्रॉब्लम है। ओके, सुदीप्ता कैन यू हियर मी? यस सर। सुदीप्ता, लास्ट क्लास में क्या डिस्कशन हुआ था? सर शिफ्ट किंग हुआ था, एम्पलीट्यूड शिफ्ट किंग, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट किंग और फेज शिफ्ट किंग, जिसमें आप हम लोग को एम्पलीट्यूड शिफ्ट किंग और फ्रीक्वेंसी शिफ्ट किंग बताए थे। ओके, सो आई थिंक इन केस ऑफ एम्पलीट्यूड शिफ्ट किंग जो ऑलरेडी हो गया था, वी मेनली लास्ट क्लास वी मेनली डिस्कस अबाउट फेज शिफ्ट किंग, जिसका दो पार्ट था, दैट इज कॉल्ड BPSK, बाइनरी फेज शिफ्ट किंग, एंड अनदर वन इज योर QPSK, like BPSK and QPSK. Okay, give me a second. सो जो हम लोग का PSK था, PSK को हम लोग क्या किए थे? PSK दैट इज PSK को दो क्लासिफिकेशन था PSK का, दैट इज BPSK एंड अनदर वन इज योर QPSK, राइट? QPSK. यस सर। Okay, so again I am telling you, यहाँ पे जो देखिए, जो हम लोग के पास स्लाइड है यहाँ पे, लाइक दिस वन, एज ए होल यहाँ पे पूरा दिया गया है, लाइक दिस इज़ योर एम्पलीट्यूड शिफ्ट किंग। एम्पलीट्यूड शिफ्ट किंग में देखिए यहाँ पे जहाँ पे जीरो हो रहा है वहाँ पे एम्पलीट्यूड जो है, देखिए यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड वैल्यू, और जहाँ पे वन है, इस दोनों एम्पलीट्यूड का वैल्यू कितना डिफरेंस है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एम्पलीट्यूड का चेंज हो रहा है, एंड दिस एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीम ASK, FSK एंड PSK all are within the digital to analog conversion. That means आप यहाँ पे इनपुट जो दे रहे हो, देखिए हर एक में ये जो बिट सीक्वेंस है, ठीक है, ये क्या है? मेरा डिजिटल डेटा है, राइट? डिजिटल डेटा इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी। क्वेश्चन को अच्छे से सुनिए, डिजिटल डेटा इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी। डिजिटल डेटा है बिकॉज reference to the y-axis you have some finite number of values and in the form of binary है, मतलब ये जो डेटा सीक्वेंस है, इस डेटा सीक्वेंस में सिर्फ आपको 0 और 1 यही मिलेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से
ये जो है यहाँ पे आप जो देख रहे हो पहला जो डेटा सीक्वेंस है, दिस इज माय इनपुट, ये जो है मेरा इनपुट है एक्चुअली। एंड हम लोग जब ट्रांसमिट करेंगे थ्रू पर्टिकुलर ट्रांसमिशन लाइन, इट में बी चैनल्ड और चैनल लेस, वहाँ पे देखिएगा ये जो फॉर्म है, देखिए ये जो सिग्नल टाइप है ये देखिए यहाँ पे हो गया एनालॉग, है कि नहीं, ये पूरा जो है एनालॉग हो गया है। सो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्शन। एंड इन दिस केस यहाँ पे सिर्फ एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, दैट मीन्स व्हेन एवर आई हैव एनकाउंटर्ड द बीट दैट इज नथिंग बट द जीरो बीट, एट दैट टाइम एम्पलीट्यूड यहाँ पे लो होगा, एंड जब हम 1 बीट के साथ एनकाउंटर करेंगे एट दैट टाइम यहाँ पे क्या होगा, हम लोग को एम्पलीट्यूड जो है इससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा, लाइक दिस, ठीक है। और किसी किसी में किया गया है, जब हम लोग फास्ट में डिस्कस किए थे तो उसमें क्या किए थे सर, जीरो जो है तो जीरो में तो आप कोई ट्रांसमिट ही नहीं किए थे, हम लोग क्या किए थे, जीरो में नॉर्मल रख दिए थे, ठीक है। जीरो मीन्स कोई वहाँ पे डेटा ट्रांसमिशन नहीं है, लाइक दिस जीरो मीन्स। और इस स्लाइड में दिखाया गया है, यहाँ पे आप लोग क्या करो, नॉर्मल जो है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीजिए, नॉर्मली जीरो पे आप कोई वहाँ पे ट्रांसमिट मत करो, जस्ट नॉर्मल ऐसे छोड़ दो, ठीक है। और नॉर्मली जो इसके बाद जो है आपका फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग, यहाँ पे देखिए वो सेम टू सेम था पहले जो हम लोग स्लाइड डिस्कस किए थे। जब 1 होगा वहाँ पे देखिए नंबर ऑफ पिक्स ज़्यादा है, मतलब वहाँ पे आपका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो रहा है, एंड जब हम लोग का 0 होगा मतलब वहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी कम है। इफ़ यू केयरफुली टेक केयर अबाउट दैट पर्टिकुलर पिक्स, अगर आप पिक्स को काउंट करते हैं तो उस पिक्स का काउंट से ही आपको पता चल जाएगा कि इसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है कम है। यहाँ पे नो नीड टू कैलकुलेट एनीथिंग, आपको कोई कैलकुलेशन का ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। नॉर्मली देखिए यहाँ पे लिखा गया है 0 मतलब क्या है, 1200 हर्ट्ज लिखा गया है, एंड कंपेयरिंग 1, देखिए 1 का फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है 2400, दैट मीन्स डबल, वट एवर यू नो द फ्रीक्वेंसी ऑफ 0, उसका अगर आप डबल लोगे तो वो हो जाएगा आपका 1 जो डेटा है उसका फ्रीक्वेंसी 2400 हर्ट्ज। सो लाइक दिस, सो ये था हम लोग का फ्रीक्वेंसी शिफ्ट किंग, जस्ट फिर से रिपीट करवा रहे हैं। और यहाँ पे जो देखिए हम लोग जो फेज शिफ्ट किंग हम लोग जो दिखाए थे, वहाँ पे जब 0 होगा उस टाइम देखिएगा एक फेज में जाएगा, जब 1 एनकाउंटर होगा, ठीक है, उसका देखिएगा फेज जो है यहाँ पे चेंज हो जा रहा है। तो नॉर्मली यहाँ पे 0 और 1 है, इसीलिए हम लोग 2 फेज लेके काम कर रहे थे, दैट इज नथिंग बट योर लाइक यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 180 डिग्री है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए 0 किसको दिखाया गया है, 0 इसको दिखाया गया है 180 डिग्री को, एंड 1 जो है आपका नॉर्मल सिग्नल जो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उस हिसाब से इसको दिखाया गया है। जैसे मान लीजिए 0 जो है यहाँ पे 1 है, लाइक दिस, इस हिसाब से यहाँ पे सिर्फ 2 फेज है, दैट इज वाई यहाँ पे जो फेज शिफ्टिंग आप देख रहे हो, यू कैन से दिस इज नथिंग बट BPSK, इसको आप BPSK भी बोल सकते हो, बाइनरी फेज शिफ्टिंग। बट हम लोग का जो डिस्कशन हो रहा था दैट इज नथिंग बट इन द फॉर्म ऑफ QPSK, ठीक है, QPSK में हम लोग का डिस्कशन हुआ था। तो कोई बोलेगा कि रिगार्डिंग QPSK किसी को कोई कॉन्फ्यूजन है, क्वेरी है, आप लोग बोल सकते हो। सर एक बार एग्जांपल बता दीजिए QPSK का। ओके 1 मिनट, हाँ। So in case of QPSK, हम लोग यहाँ पे क्या डिस्कस किए थे, आप लोग को क्या करना होगा, QPSK मीन्स Q मीन्स आपका क्वाड, मतलब आपका 4 होगा, ठीक है, क्वाड मीन्स आपका 4 होगा। 1 मिनट, तो अगर आप इस हिसाब से इसको आप देखते हैं QPSK को, हम लोग को क्या क्या चाहिए पहले हम लोग उसके ऊपर ध्यान देंगे। जैसे मान लीजिए 4 जो है एक नॉर्मल सिग्नल यहाँ पे डिज़ाइन करते हैं, लाइक यहाँ पे जो है लाइक
ए जो है, ठीक है, एक नॉर्मल साइन वेव यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे. सो इन दिस केस ए जो है इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं. मेरे ख्याल से आई थिंक वाइट पेज इज़ बेटर. Okay, so like this is your normal sine wave, and signal is starting from this point, that is why it is marking as a 0 degree. This is nothing but my 90 degree, this is 180 degree. I just add 90 degree each and every angle, each and every step. That is why this is 270 and this is my 360. Right? So ये तो मेरा एक एनालॉग सिग्नल है, एंड एनालॉग सिग्नल में हम लोग क्या किए, हर एक स्टेज में इसका एंगल क्या है उसको डिफाइन कर दिए. एंड उसके बाद हम क्या बोले थे, फॉर QPSK, जब आप QPSK को डिफाइन करोगे एट दैट टाइम आपको एक कॉन्स्टिलेशन स्ट्रक्चर करना होगा. कॉन्स्टिलेशन स्ट्रक्चर को नॉर्मली हम लोग 10th लेवल में या 11th 12th में उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेचर, जिसको बोलते हैं ना क्वाड्रेचर टाइप. आपको क्वाड में आपको उसको क्या करना होगा, आपको डिवाइड करना होगा. क्वाड्रेंट जिसको एक्चुअली बोलते हैं क्वाड्रेंट, उस हिसाब से आपको डिफाइन करना होगा. एंड वही क्वाड्रेंट को यहाँ पे बोला जा रहा है आपका constellation structure, which is called what? Constellation structure, like this. तो इस constellation structure में whenever we discuss about quad, that means 4. quad मतलब 4 है, 4 is nothing but 2 square, and ये जो 2 square है which is nothing but n, अगर आप 2 to the power n लेके डिफाइन करते हैं तो ये जो 2 है that is defines actually bits, number of bits. मतलब आप कितना बिट्स लेके आप काम करोगे. तो पहले मेरे पास क्या था, पहले मेरे पास था यार 0 और 1 बिट था, 0 और 1 बिट था. बट हम अभी बोल रहे हैं क्या, आपको अभी 2 बिट्स लेके एट ए ग्लेंस आपको क्या करना है, आपको ऑपरेट करना है. यू हैव टू ऑपरेट एट ए ग्लेंस 2 बिट्स. तो यहाँ पे तो 0 और 1 था, ठीक है. तो जब आप 2 बिट्स लेके आप इसको ऑपरेट करोगे तो इसका कॉन्स्टलेशन स्ट्रक्चर में क्या होगा, कॉन्स्टलेशन स्ट्रक्चर में आपको क्या करना होगा, कॉन्स्टलेशन स्ट्रक्चर में 4 बिट को आपको असाइन करना होगा. तो 4 बिट को आप कैसे असाइन करोगे, 4 बिट को असाइन करने के लिए नॉर्मली वी जस्ट टेक हियर 0 0 यहाँ पे डालते हैं, 0 1 यहाँ पे डालेंगे, 1 0 यहाँ पे डालेंगे और 1 1 यहाँ पे डालते हैं. एंड यू नो द एंगल ऑफ दिस 0 0 0 0 कहाँ पे होगा, आपका 0 डिग्री पे हो रहा है. 0 0 जो है आपका कहाँ पे हो रहा है, 0 डिग्री पे हो रहा है. दिस इज माई 0 डिग्री. 0 1 जो है आपका 90 डिग्री पे हो रहा है. 1 0 आपका 180 डिग्री, एंड 1 1 जो है आपका यहाँ पे होगा आपका 270 डिग्री. एंड इफ यू अगेन गो बैक हेयर, दैट मीन्स जब एक पूरा साइकिल कंप्लीट हो रहा है तब यहाँ पे आप बोल सकते हो ये जो है आपका 360 डिग्री. अप टू दिस क्लियर, एनीवन? किसी को कोई कॉन्फ्यूजन, डाउट है? नो सर. ओके ओके. सो उसके बाद आपको क्या करना होगा, लाइक ये तो पूरा स्ट्रक्चर हो गया. मतलब आपके पास 2 बिट एट ए ग्लेंस आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है. एंड जो माने ग्रुप जो है वो 2 बिट्स का ग्रुप होगा, एंड उसका कॉन्स्टलेशन स्ट्रक्चर जो है उस हिसाब से आप उसको डिफाइन कर दिए हो. एंड नाम है आपका क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट किंग, इसीलिए आपको 4 क्वाड में आप जो 2 बिट करके लिखे हो उसको वहाँ पे आपको क्या करना है. नॉर्मली क्या होगा, 2 बिट मतलब आपका कितना कॉम्बिनेशन होगा, 2 to the power 2 स्क्वायर मतलब 4 कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है. और 2 बिट्स लेके आप काम करोगे. तो इस हिसाब से हम लोग यहाँ पे कॉन्स्टलेशन डायग्राम को डिफाइन कर दिए. उसके बाद जो आपके पास डेटा आएगा, जब
बोला जाएगा, मान लीजिए आपके पास डेटा जो है इट लुक्स लाइक 0 1, लाइक 0 1, उसके बाद जो है आपका 1 0, उसके बाद जो है आपका 0 0, सिंपल एक फॉर्म। तो हो सकता है आपको ये डेटा सीक्वेंस पूरा एक दिया जाए, आप क्या करो, आप पहले करके दो दो करके इसको डिफाइन कर दो। तो आपको आप देखिएगा जब आपको QPSK में कन्वर्ट करने के लिए क्वेश्चन में बोला जाएगा, दैट मीन्स एक पेयर में ही आपके पास रहेगा। हाँ कोई कुछ बोल रहा है, 1 मिनट। सर अगर डेटा गिवन रहेगा तो वो मतलब पेयर में even रहेगा, numbers में एकदम 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 इवन में रहेगा, नहीं तो आप QPSK परफॉर्म नहीं कर पाओगे। ठीक है, आप BPSK परफॉर्म कर सकते हो, बट व्हेनेवर देयर इज ए क्वेश्चन ऑफ QPSK क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट किंग, मतलब क्वाड मीन्स 4 और आपको 2 बिट लेके काम करना होगा, मतलब आपके पास जो भी डेटा रहेगा ना ये पेयर में रहेगा, लाइक दिस, ऐसे करके आपके पास रहेगा जब आप उसको डिवाइड करोगे। ठीक है, तो इस हिसाब से आप क्या करोगे, इसके बाद इसको आप ऐसे करके पार्टीशन कर दो यहाँ से, जैसे मान लेते हैं लाइक दिस, ऐसे करके यहाँ पे एक डिवीजन कर दो आप। सॉरी थोड़ा सा उल्टा हो गया। ओके, यहाँ से हम लोग इसको डिवाइड कर दिए। ठीक है, उसके बाद ये जो है मेरा मेन यहाँ पे एक्सिस डाले और ये जो है इसका नेगेटिव साइड में इसको डिफाइन किए, मतलब दिस इज माई प्लस ए, दिस इज माई माइनस ए। ठीक है, एम्पलीट्यूड हिसाब से हम इसको डाल दिए। तो अब बताइए ये जो 0 होगा, मानते हैं यहाँ से मेरा स्टार्टिंग होगा, दिस इज माई स्टार्टिंग पॉइंट, ये जो है मेरा स्टार्टिंग पॉइंट होगा लाइक दिस। ओके, सो फर्स्ट जो डेटा पेयर है which इज नथिंग बट 0 1, तो 0 1 कहाँ पे हो रहा है, 0 1 जो है देखिए यहाँ पे ए है आपका 0 1, और 0 1 में एंगल कितना हो रहा है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री मतलब पॉजिटिव 90 डिग्री कहाँ पे है, फिर से आप पहले कॉन्स्टलेशन डायग्राम को चेक कीजिए, कौन सा डेटा है 0 1 है, तो कॉन्स्टलेशन डायग्राम में पता चल जाएगा वो जो डेटा है, जो एंगल कितना है वो पता चल जाएगा, डेटा और एंगल। डेटा तो यहाँ पे है ही आपके पास इनपुट पे, तो इस डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे एंगल क्या है, दैट इज नथिंग बट 90 डिग्री। तो 90 डिग्री में जब आप किसी भी सिग्नल को ड्रॉ करोगे तो 90 डिग्री नॉर्मली कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये पॉजिटिव साइड में स्टार्ट होगा, है कि नहीं। ये जो है मेरा 90 डिग्री है यहाँ पे, यहाँ से आपको स्टार्ट करना होगा, राइट। तो पॉजिटिव यहाँ पे एम्पलीट्यूड कहाँ है, यहाँ पे है, और यहाँ पे हाफ करके है, तो आपको एक पूरा मतलब देखिए पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ, आप जहाँ से स्टार्ट करेंगे आपको एक साइकिल पूरा कंप्लीट करना है, एक पीरियड पूरा कंप्लीट करना है। तो आप 90 डिग्री मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देखिए हाफ करके स्टार्ट होगा, तो हाफ करके अगर स्टार्ट करोगे आप तो इट लुक्स लाइक दिस टाइप। यहाँ पे देखिए हाफ करके आप स्टार्ट करोगे, जैसे मान लीजिए ऐसे करके हाफ करके स्टार्ट होगा तो पूरा होगा यहाँ पे, इसको ऐसे करके आप डिफाइन कर दीजिए यहाँ पे। एक्चुअली ये जो है ठीक है, एक पूरा करके आप इसको डिजाइन कर दीजिए, राइट। यहां से स्टार्ट हुआ था, फिर से देखिए यहाँ पे खत्म हो गया है, हो गया प्लस ए से शुरू करके माइनस ए तक हो गया, तो दिस इज नथिंग बट फॉर 0 1। उसके बाद देखिए नेक्स्ट डेटा कहाँ है, 1 0 है, तो अगेन वी हैव टू चेक व्हाट 1 0 जहाँ पे है कॉन्स्टलेशन डायग्राम में, उसका अकॉर्डिंग एंगल कितना है मेरा 180 डिग्री। तो 180 डिग्री का डेटा करने के लिए जो सिग्नल आप डिजाइन करोगे, 180 डिग्री डेटा मतलब 1 0 को सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए 180 डिग्री कैसे डिजाइन होगा, लाइक दिस, नेगेटिव साइड से स्टार्ट होगा, नेगेटिव साइड से स्टार्ट होगा, तो नेगेटिव साइड कहाँ होगा आपका इस 1 0, आप इस सेक्टर पे आइए, और नेगेटिव साइड है आपका यहाँ पे है कि नहीं। तो यहाँ से लेके हम लोग स्टार्ट करेंगे और मुझे क्या करना है, एक पूरा साइकिल को कंप्लीट करना है लाइक दिस, ऐसे करके यहाँ पे ए हुआ आपका डेटा 1 0 के लिए, एंड स्टार्टिंग फ्रॉम व्हाट, स्टार्टिंग फ्रॉम 180 डिग्री,
राइट? बताइए, कोई अगर हम गलत कर रहे हैं आप लोग बोल सकते हो, अगर किसी को कोई कॉन्फ्यूजन हो रहा है, कोई क्वेश्चन है, आप लोग पूछ सकते हो। अप टू दिस क्लियर? यस सर। ओके, तो आप लोग बताइए यहाँ पे जो डेटा है 0 0, तो 0 0 को आप कैसे ड्रॉ करोगे? नेगेटिव साइड, नेगेटिव हाफ सर। व्हाई 0 0 को आप नेगेटिव साइड से क्यों स्टार्ट करोगे? यू हैव पॉजिटिव से। यू हैव टू चेक कॉन्स्टिलेशन ना। तो 0 0 मीन्स इसका एंगल हम क्या बोले, पहले आप डेटा पेयर को चेक कीजिए, वो डेटा पेयर कौन सा डिग्री पे है, उस डिग्री पे हिसाब से आप पहले वाला जो साइन वेव हम यहाँ पे डिजाइन किए, आप देखिए 0 डिग्री कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से नॉर्मल स्टार्टिंग हो रहा है 0 डिग्री। तो आप इस 0 डिग्री को कैसे डिजाइन करोगे? आप नॉर्मल पॉजिटिव से इसको आपको स्टार्ट करना है, लाइक दिस, पॉजिटिव एम्पलीट्यूड से, ठीक है। नॉर्मल साइन वेव हम लोग यहाँ पे कर दिए, देखिए नॉर्मल एक साइन वेव यहाँ पे साइन वेव जैसा आपको करना होगा। तो ये हो गया आपका, ये जो डेटा है जैसे मान लीजिए 0 1 1 0 0 0, इसके अकॉर्डिंग QPS के, ठीक है, QPS के हम लोग एनालॉग में उसको कन्वर्ट कर दिए। दिस इज ऑल अबाउट QPS के। राइट, एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज, आप लोग क्वेश्चन पूछिए, ठीक है। तो मतलब जो भी डेटा जाएगा QPS के रहेगा, तो मतलब आपके पास 2 2 करके रहेगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं अचानक से गलती से भी आपको कोई मान लीजिए QPS के कर रहे हैं, बट आपको कितना यहाँ पे मान लीजिए और एक डेटा आपको दिया गया, मानते हैं, मान लेते हैं क्वेश्चन का गलती से यहाँ पे और एक डेटा आपके पास आ गया, आप इसको कन्वर्ट मत कीजिए, इसको आप यहाँ पे लिख दीजिए जस्ट लाइक, इसको आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप ऐसे करके एक मार्किंग करके इसको छोड़ दीजिए, इसको आप नहीं करना है। तो इसको आप कैसे करोगे, क्योंकि इसका कोई क्वाड्रेंट आपको पास नहीं आएगा, है कि नहीं। 1 कैसे डिजाइन होगा यहाँ पे थोड़ी आपके पास है क्या, जो कॉन्स्टलेशन डायग्राम है, इस डायग्राम के हिसाब से 1 का कोई एंगल ही नहीं मिलेगा आपके पास, राइट। तो इसको आप छोड़ दीजिएगा, आपको जो पेयर में जो मिलेगा उसी डेटा के अकॉर्डिंग जो है आप उसका एनालॉग सिग्नल जो है उसी को आप डिजाइन कीजिए, बाकी को आप छोड़ दीजिए, ठीक है। तो जो एग्जामिनर होगा उसको समझ में आ जाएगा, नहीं ये जो है इसके पास क्लियर कॉन्सेप्ट है। QPS के जब होगा वहाँ पे आप एक डेटा जिसका कोई कॉन्स्टलेशन स्ट्रक्चर में कोई यही नहीं है, उसका कोई एड्रेस नहीं है, उसका कोई एंगल नहीं है, तो इसको कैसे डिज़ाइन करेगा, ठीक है। तो यहीं पे आप इसको छोड़ दीजिए, राइट। तो इसके बाद देखिए और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंग है, जैसे मान लीजिए ये जो हम लोग का QPS के होता है, ये डिफरेंट वैल्यू का होता है। जैसे मान लीजिए थोड़ा सा एडवांस इसको बोल रहे हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई बोलता है, एक्चुअली उसका नाम QPSK नहीं होगा, इसका नाम चलेगा। जैसे मान लीजिए ये जो PSK है ना, इफ़ आई क्लासीफाई दैट पर्टिकुलर PSK, एक नया पेज ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये जो PSK है इसका बहुत सारा क्लासिफिकेशन होता है नेचुरली, तो उसका एक पार्ट आपको बोल रहे हैं। पहले जो है नॉर्मली हम लोग BPSK, मतलब मेरे पास 2 डेटा है। सेकेंड जो है आपका QPSK, मतलब आपके पास 4 क्वाड्रेंट होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे 2 है, मतलब 2 to the power 1, मतलब 1 बिट लेके आप काम करोगे। पहले हम बोल देते हैं कितना बिट लेके काम करोगे, इसमें है आपका 1 बिट जब आप BPS के लेके काम करोगे, और BPS के मतलब बाइपोलर, मतलब फेज इसका 2 होगा, समझ में आ रहा है। बाई मीन्स इसका फेज को डिफाइन कर रहा है बाई, बट ये बिट लेके काम करेगा, 1 बिट लेके काम करेगा। सेम टू सेम व्हेनेवर वी डिस्कस अबाउट दिस QPS में आप क्या देखे, बिट कितना होगा यहाँ पे 2 स्क्वायर, मतलब 2 बिट लेके आप काम करोगे, बट इसका फेज